Good morning, students. Welcome to another session of sexual reproduction in flowering plants. अभी तक इस चैप्टर में हम लोग ने देखा कि फ्लावर क्या होते हैं, फ्लावर को दो एसेंशियल और दो एक्सेसरी पार्ट्स कौन कौन सा होता है, उसके बारे में फिर डिटेल स्टडी देखा। एंड्रोसियम क्या होता है, गाइनोसियम क्या होता है, कैलेक्स क्या है, कोरोला क्या है। उसके बाद हम लोग इवेंट्स की बात किए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए कौन कौन सा इवेंट से प्रोसेस से क्रॉस करेगा। उसमें हम लोगों ने ये बात बोला था कि सबसे पहला जो इवेंट्स होगा दैट विल बी द गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस का मतलब ये बोला था कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया कि माइक्रो गैमेटोजेनेसिस कैसे होगा। माइक्रो गैमेटोजेनेसिस से पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। फिर मेगा गैमेटोजेनेसिस जिसमें ये बात किया था कि उसमें हमको एग या ओवम का प्रोडक्शन होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एम्ब्रियो सैक कैसे बनेगा, एम्ब्रियो सैक की क्या प्रॉपर्टी है, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के पास 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट रहता है। उसके बाद जो दूसरा इवेंट्स हम लोगों ने बात किया कि पॉलन ग्रेन बन जाने के बाद उस पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के बारे में भी डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड अदर इज क्रॉस पॉलिनेशन। और उसके बाद अब जब पॉलिनेशन हो गया तो इसका मतलब कि पॉलन ग्रेन अभी कहाँ पर आ गया है, फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास आ गया है, मतलब कार्पेल और पिस्टल के पास आ गया है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जब आ गया है तो अब जाकर ये फर्टिलाइजेशन करेगा एंड डबल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक दैट इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। चलिए, अब सबसे पहले इसमें बात आती है, साइंटिस्ट का नाम पूछता है अकॉर्डिंग टू नीट के लिए जो लेवल है उसके लिए मैं बात बता रहा हूँ कि जो फर्टिलाइजेशन टर्म है या फर्टिलाइजेशन जो डिस्कवर किया गया है, ये डिस्कवर किया गया है, डिस्कवर्ड बाय स्ट्रैसबर्गर, स्ट्रैसबर्गर। अब इसका कभी कभार हो सकता है आपको ईयर भी पूछ दे तो ईयर भी याद रखिएगा। 1884 में स्ट्रैसबर्गर ने फर्टिलाइजेशन देखा था, डिस्कवर किया। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, तो डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले डिस्कवर किया गया नवास्चिन के थ्रू। तो डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन, इनका ईयर है 1898। और इनके साथ साथ एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम है गुइगनार्ड, गुइगनार्ड। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन नवास्टिन और गुइगनार्ड के थ्रू देखा गया था, वहीं जो फर्टिलाइजेशन है वो स्ट्रैसबर्गर के थ्रू डिस्कवर हुआ है। अब बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा। मतलब होगा कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स विद फीमेल गैमेट्स, यही होगा। फीमेल गैमेट्स, सॉरी, फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूजन होगा, इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और फर्टिलाइजेशन को हम लोग और क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगैमी भी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगैमी। ठीक है। तो अब हम लोग बात करें कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, यानी मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन कैसे होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होना है तो मेल गैमेट्स को किसके ऊपर आएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है दैट इज कार्पेल, जिसको पिस्टल बोलते हैं, उसके पास आना पड़ेगा। तो आना पड़ेगा मतलब पॉलिनेशन होगा तो सबसे पहले क्या आएगा, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा। अब देखिए यहाँ पर इवेंट कैसे कैसे होंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसे ये हमारा स्टिग्मा हो गया, ये हमारा क्या है, कार्पेल है। कार्पेल है
तो सबसे पहले इसके ऊपर क्या आया, हमारा पोलन ग्रेन आ गया। अब इस चीज को यहाँ पर समझिएगा कि जो इसमें पहला इवेंट्स होगा वो क्या होगा कि ये हमारा पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन, और ये हमारा क्या है, कार्पेल है। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। तो सबसे पहला जो इंटरेक्शन होगा इसमें इवेंट्स क्या क्या होगा, तो पोलन ग्रेन और स्टिग्मा इंटरेक्शन जिसको बोलते हैं, यानी इंटरेक्शन ऑफ pollen grain विथ स्टिग्मा। अब इस इवेंट्स में क्या होगा, इसको ऐसे समझिए, जनरल लैंग्वेज में समझिए। तो जनरल लैंग्वेज में कैसे समझना है, तो देखिए अगर आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले दरवाजा, मान लिया कि आप दरवाजा खोलने के लिए गए, गेट खोले, ओपन किए, उसके बाद उनसे पूछताछ करते हैं। हाँ आपको, अगर आप नहीं उनको पहचान पाए, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, तो आप पूछते हैं कि हाँ भाई क्या काम है, कहाँ से आए हैं, कौन है आप, इसके बारे में पूछते हैं। अगर आपको लगता है कि ये हमारे फैमिली मेंबर्स के, यानी आप नहीं जानते हैं, आपके पूरे फैमिली मेंबर्स नहीं जानते हैं, तो क्या करेंगे, गेट के पास से ही उनको रिटर्न बैक हो जाएंगे, उनको एंट्री नहीं करने देंगे। और वहीं पर अगर आपके कोई गेस्ट आ गए, आपके जान पहचान के आ गए, दरवाजा खोले, गेट ओपन किए, और जैसे ही देखे कि अच्छा ये तो हमारे मामा हैं, फूफा हैं, जो भी हैं, तो उनको गेट के अंदर एंट्री करवाएंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो अगर ये पोलन ग्रेन, यहाँ पर कंडीशन, दो कंडीशन हो गया, अगर पोलन ग्रेन सेम स्पीसीज का हो, पोलन ग्रेन इज ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज का अगर पोलन ग्रेन हो, मतलब जिस स्पीसीज का कार्पेल हो और उसी स्पीसीज का पोलन ग्रेन हो, तो वो क्या होगा, रिकॉग्नाइज्ड कर लेगा। और रिकॉग्नाइज्ड कर लेगा तो अंदर, जैसे गेस्ट जिसको पहचान लिए तो क्या करते हैं, उनको घर के अंदर लाएंगे, उनको पानी चाय सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक उसी तरीके से पोलन ग्रेन, जैसे ही देखा कि सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन लैंड किया स्टिग्मा के ऊपर, तो इसको क्या देगा, वाटर प्रोवाइड करवाएगा, वाटर विल बी प्रोवाइडेड, इसको वाटर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन स्टिग्मा इंटरेक्शन बोलते हैं। अच्छा, वहीं पर जो दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि इफ पोलन ग्रेन इज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, कोई डिफरेंट स्पीसीज का अगर पोलन ग्रेन आ गया है तो उसको वाटर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, वाटर नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो ये ड्राई होकर, ड्राई रहेगा पोलन ग्रेन, वो वहां से फॉल ऑफ होगा, हट जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इस कंडीशन को छोड़ दीजिए, इस कंडीशन को देखते हैं। तो जैसे ही पोलन ग्रेन लैंड किया तो स्टिग्मा के साथ इंटरेक्शन होगा, इस इंटरेक्शन को केमिकल इंटरेक्शन भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज केमिकल इंटरेक्शन, केमिकल इंटरेक्शन। तो अब क्या होगा कि जैसे इंटरेक्शन होगा तो उसको दिया जाएगा पानी। और हम लोग ये बात किए थे कि पोलन ग्रेन के पास क्या है, पोलन ग्रेन के पास हम लोग को दो सेल प्रेजेंट रहता है। पोलन ग्रेन के पास कौन कौन सा, एक रहता है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और दूसरा प्रेजेंट रहता है जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। ठीक है, तो अब क्या करेगा कि जैसे ही इसको इंटरेक्शन होगा, वाटर मिलेगा, तो वाटर मिलने से वेजिटेटिव सेल में एनलार्जमेंट होना शुरू होगा। क्या होगा, एनलार्जमेंट होना शुरू होगा। और जैसे ही एनलार्जमेंट होगा तो ये क्या देखे थे हम लोग, स्ट्रक्चर याद करिए कि पोलन ग्रेन का दो लेयर होता है, एक इंटाइन और दूसरा एक्साइन होता है, जो कि अंदर वाले लेयर को इंटाइन बोलते हैं और बाहर वाले लेयर को एक्साइन बोलते हैं। इसको एक्साइन बोल रहे हैं और इस लेयर को हम लोग इंटाइन बोल रहे हैं। और दो एक्साइन के बीच में जो ओपनिंग रहता है उसको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर बोलते हैं,
जर्म पोर। और इसके अंदर में हमारा क्या है, एक बड़ा सा सेल वेजिटेटिव सेल है और एक छोटा सा सेल जनरेटिव सेल है। तो जैसे ही वाटर के साथ इसको वाटर मिलना शुरू होगा तो क्या होगा कि ये जो वेजिटेटिव सेल है दे विल गेट इनलार्ज्ड इन साइज। एंड अब देखिए यहाँ से अब ये टूटना, इस पर फोर्स वॉल के ऊपर इंटाइन वाले लेयर के ऊपर फोर्स जनरेट करेगा। जब जनरेट करेगा तो देखिए इन सभी में एक्साइन लेयर अगर प्रेजेंट है तो इसमें तो बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं टूट पाएगा। लेकिन बीच वाला जो है जो कि जिसको जर्म पोर बोल रहे हैं, तो उस जर्म पोर को आसानी से ये ब्रेक कर सकता है। तो क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा और वेजिटेटिव सेल फॉर्म कर देगा। क्या चीज, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि वेजिटेटिव सेल विल फॉर्म, वेजिटेटिव सेल विल फॉर्म क्या चीज, पॉलन ट्यूब। अब देखिए पॉलन ट्यूब तो बना, पॉलन ट्यूब लेट सपोज हम ये पॉलन ट्यूब बना दिए। पॉलन ट्यूब में क्या रहेगा, जैसे ही पॉलन ट्यूब बनेगा तो चूंकि ये वेजिटेटिव सेल से बना हुआ है तो इसके आगे सबसे आगे क्या रहेगा, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस रहेगा। तो ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहेगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब इसके पीछे पीछे हमारा क्या आएगा, जनरेटिव सेल्स आएगा। तो इसके पीछे पीछे जनरेटिव सेल्स चलेगा, जनरेटिव न्यूक्लियस आएगा। ठीक है, अब जनरेटिव सेल आया। अब ये पॉलन ट्यूब को सबसे टिप पर, ये जो टिप वाला जो पार्ट है, इस पार्ट पर क्या प्रेजेंट रहता है, तो इस पार्ट पर यानी टिप कंटेन्स क्या चीज रहेगा, तो टिप कंटेन्स सेलुलोज, सेलुलोज नहीं सेलुलेस एंजाइम रहेगा, सेलुलेस एंजाइम रहेगा। एंड क्या रहेगा, पेक्टिनेस एंजाइम रहेगा, पेक्टिनेस एंजाइम। क्यों टिप पर प्रेजेंट रहेगा, तो याद करिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसे ये हमारा इस तरीके से है, यहाँ पर पॉलन ट्यूब बनना शुरू हुआ, इस तरीके से पॉलन ट्यूब। तो यहाँ पर तो जो स्टाइल है, जो वेजिटेटिव सेक्स ऑर्गन का स्टाइल है, उसमें तो ढेर सारे सेल से मिलकर बना हुआ रहेगा। तो ये सेल को डिजोल्व करने के लिए इसके टिप के ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगा, सेलुलेस एंजाइम प्रेजेंट रहेगा और साथ साथ पेक्टिनेस एंजाइम प्रेजेंट रहेगा। जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ का सेल्स को ये तोड़ते हुए आगे बढ़ना शुरू करेगा और एक रोड मैप तैयार करना शुरू कर जाएगा। एक क्या करना शुरू कर देगा, एक हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा कि ताकि इसके पीछे पीछे जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो फॉलो होते हुए आए, कि ताकि जनरेटिव सेल खराब ना हो। नहीं तो अगर ये जनरेटिव न्यूक्लियस खराब हो गया तब तो ये फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक और बात आती है कि ये पॉलन ट्यूब तो ये बना, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेजेंट है हमारा ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारा एग प्रेजेंट है, ठीक है, एग प्रेजेंट है। तो ये इसके तरफ यानी ओव्यूल के तरफ कैसे आएगा, तो पॉलन ट्यूब जब भी मूव करता है तो किसी कारण बस करेगा, किस कारण बस, फर्टिलाइज होने के लिए जा रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर कैल्शियम आयंस एंड बोरोन आयन की डिफिशियंसी होती है ओवरी के पास, और इसीलिए पॉलन ट्यूब जो है, पॉलन ट्यूब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ जो बतला रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोल रहे हैं कि पॉलन ट्यूब मूव टुवर्ड्स ovary, due to deficiency of क्या चीज, कैल्शियम एंड बोरोन आयन, कैल्शियम एंड बोरोन आयन।
ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या बोल रहे हैं कि कैल्शियम और बोरोन की कमी रहती है, तो इसीलिए ये पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवरी ये मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया कि हम लोग जो बात कर रहे थे कि जो मेल गैमेट्स के पास यानी जो पोलन ग्रेन के पास 2 सेल है, तो अब क्या करेगा कि ये पोलन ट्यूब आगे बढ़ते हुए इंटर करेगा। किस में इंटर करेगा? एम्ब्रियो सैक में इंटर करेगा। तो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर अगर याद होगा तो क्या बोले थे कि उसमें 3 सेल जो कि चैलेजल एंड के तरफ रहता है उसको क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। और ये एंड कौन सा हो गया? इस एंड को बोलते हैं चैलेजल एंड। चैलेजल एंड। ठीक है, और ये वाला जो हमारा ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के ऊपर अगर हम लोग बात करें, एम्ब्रियो सैक के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा? इधर प्रेजेंट रहेगा इंट्यूगमेंट्स। इस तरीके से इंट्यूगमेंट्स प्रेजेंट है, ऐसे ही है ना। तो ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? एंड माइक्रोपाइलर एंड हो गया। माइक्रोपाइलर एंड हो गया। ठीक है, और माइक्रोपाइलर एंड के तरफ में हम लोग को क्या प्रेजेंट है? एक अपराइटस। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं? अच्छा, सेंटर में क्या प्रेजेंट है? 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब देखिए, अगर इतना क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना होने जा रहा है, फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर कुछ टर्म्स भी आएंगे, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। इसको डिलीट कैसे? हाँ, इरेजर। ठीक है, अब हम यहाँ इतना डिलीट कर दिए हैं। अब देखिए क्या होगा कि इस तरीके से इधर से हमारा पोलन ट्यूब आ रहा है। ये हमारा हो गया पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब के पास में हमारा क्या प्रेजेंट है? इधर में प्रेजेंट है, आगे में वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इसके पीछे प्रेजेंट रहेगा जनरेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो अब ये जो पोलन ट्यूब है, इसकी कंडीशन देखिए। इस ओव्यूल के अंदर में, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर में एंट्री करने का 3 मेथड या 3 डायरेक्शन हो सकता है। एक, ये क्या बोल रहे हैं? चैलेजल एंड है। ये डायरेक्टली चैलेजल एंड के तरफ से इंटर कर जाए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि ये जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब enters in embryo sac through 3 different ways। कौन कौन सा? पहला ये कंडीशन है कि ये ऊपर से आ रहा है, चैलेजल एंड सबसे पहले मिलेगा तो चैलेजल एंड से ही इंटर कर जाए। मतलब कि when pollen tube enters through चैलेजल एंड, तब उसको हम लोग बोलते हैं चैलेजोगैमी बोलते हैं। When pollen tube enters through chalazial end is called चैलेजोगैमी। ये सब टर्म याद रखेगा, तीनों यहाँ 3 टर्म है, तीनों इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोल दिए? चैलेजोगैमी बोल दिए। तो एक कंडीशन तो ये हो गया कि चैलेजल एंड से हो गया। दूसरा कंडीशन ये हो गया कि पोलन ट्यूब चैलेजल एंड से ना एंटर करते हुए ये दूसरा रास्ता अख्तियार किया, और ये किसके साथ? इधर ये हमारा क्या है? इंट्यूगमेंट्स है। ये दोनों क्या है? इंट्यूगमेंट्स है। इंट्यूगमेंट्स है, तो इंट्यूगमेंट से ये इंटर कर जाए ब्रेक करके।
तो दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि अगर इंटीगमेंट से इंटर करे, यानी पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू क्या चीज, इंटीगमेंट्स, या फिर फ्यूनिकल के पास से इंटर कर जाए तोड़ते हुए, तब इसको हम लोग बोलते हैं मेसोगैमी बोलते हैं, मेसोगैमी। ठीक है। और तीसरा कंडीशन ये है कि भैया, ये जो दूसरा कंडीशन हो गया, तीसरा कंडीशन ये है कि ये ना ही चैलेजल एंड से जाए और ना ही इंटीगमेंट्स के पास से जाए, ये अपना मुड़ते हुए आए और ये डायरेक्टली इंटर करे, किससे, माइक्रोपाइल एंड से इंटर करे। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है। ठीक है। तो तीसरा कंडीशन में क्या बोले कि व्हेन पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू, पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल एंड, so it is called पोरोगैमी, इसको बोलते हैं पोरोगैमी। ठीक है। तो ये तीनों टर्म याद रखिएगा, ये तीनों टर्म पूछ ही लेता है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में इंटर 3 जगह से कर सकता है। अगर चैलेजल एंड से किया, दैट इज कॉल्ड द चैलेजोगैमी। अगर वो इंटीगमेंट से इंटर किया या फ्यूनिकल वाले पार्ट से इंटर किया तो उसको मेसोगैमी बोलते हैं। और अगर वो नॉर्मली माइक्रोपाइलर एंड के पास से वो इंटर करता है तो उसको पोरोगैमी बोलते हैं। इतना बात क्लियर है। तो अब देखिए कि ये चाहे जिससे भी इंटर करे, चाहे जिससे भी इंटर करे, चाहे जिससे भी मतलब कि अगर वो चैलेजल एंड से इंटर करे या इंटीगमेंट वाले एंड से इंटर करे, लेकिन फाइनली एम्ब्रियो सैक के अंदर में वो माइक्रोपाइलर एंड के पास से ही इंटर करेगा। अगर इधर से भी यानी चैलेजल एंड से भी इंटर किया, लेकिन फिर घूम फिर कर आएगा वो माइक्रोपाइलर एंड के पास में ही आएगा। ठीक है। तो अब अगर इसके पास आया तो अब इंटर जब करेगा, जैसे ही ये इंटर करने के लिए रेडी होगा, लेट सपोज कहीं से भी आए, ये माइक्रोपाइलर एंड के पास आएगा तो इसके पास सबसे आगे में क्या प्रेजेंट है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस यहाँ पर फूजिफॉर्म अपैरेटस रहता है जिसको बोलते हैं। तो ये क्या करता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है ये सिनर्जिड सेल के साथ फ्यूज करके इसको डिसॉल्व कर देता है। ठीक है। एंड एक इवेंट्स और क्या होता है कि जैसे ही ये यानी वेजिटेटिव न्यूक्लियस फ्यूज करने जाता है एग अपैरेटस से यानी एम्ब्रियो सैक से, उसके पहले ये जो हमारा जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस में माइटोसिस होकर 2 सेल का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है। क्या बन गया, 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर दिया। कैसे, माइटोसिस डिवीजन हुआ जिससे, यानी जनरेटिव सेल में माइटोसिस हुआ और माइटोसिस से 2 न्यूक्लियस बन गया, यहाँ पर मेल न्यूक्लियस बन गया। तो जैसे ही हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस इस सिनर्जिड के साथ फ्यूज करेगा तो इसको कर देगा डिजोल्व। अब डिजोल्व हो जाएगा तो समझिए ये रास्ता एक मिल गया है, किसके लिए, ये मेल गैमेट्स को इंटर करने के लिए रास्ता मिल गया। अब रास्ता मिल गया तो क्या करेगा, ये जो पहला गैमेट्स है ये फ्यूज कर जाएगा, एग के साथ फ्यूज करेगा। इसको हम थोड़ा डिफरेंट डायग्राम बनाकर बताने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा जो है एम्ब्रियो सैक है, इस समय इधर एंटीपोडल सेल है, बीच वाला सेल एग है और इसके बगल वाला दोनों सिनर्जिड सेल्स है, ये सिनर्जिड सेल्स है। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर आया पोलन ट्यूब आया, पोलन ट्यूब आया तो इसके पास वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहेगा और वेजिटेटिव न्यूक्लियस के पीछे में हमारा
मेल गैमेट्स रहेगा। ठीक है, तो ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहेगा दैट विल फ्यूज्ड विद द सेकेंडरी या सिनर्जिड सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा और बना देगा रास्ता। इसके पीछे में हमारा मेल गैमेट्स 1 और 2 हो गया। तो पहला जो मेल गैमेट्स है यानी 1 मेल गैमेट्स will fuse with egg, ये एग के साथ फ्यूज कर जाएगा, ये एग के साथ फ्यूज कर जाएगा। ठीक है ना, ये वाला। तो ये फ्यूज किया तो ये बना देगा क्या चीज, जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा। मतलब क्या बोल रहे हैं कि 1 मेल गैमेट्स विल फ्यूज विथ एग एंड फॉर्म जाइगोट, ये जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ फ्यूजन हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अभी फर्टिलाइजेशन इस टर्म आया है, या जिसको हम लोग सिंगैमी बोल सकते हैं। अब बच क्या गया, दूसरा सेल बच गया। कौन सा, ये एक सेल बच गया और सेंटर में हमारा क्या प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है हमारा पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई के पास क्या, अगर जेनेटिकली देखा जाए तो ये भी एन है और ये भी एन है, और हमारा मेल गैमेट्स भी क्या है, एन है। तो अभी ये तो रास्ता पूरा क्लियर हो गया, मतलब वेजिटेटिव न्यूक्लियस और सिनर्जिड सेल खत्म हो गया। पीछे से आ गया हमारा मेल एक गैमेट्स जो कि एक के साथ फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर दिया, रास्ता अभी भी क्लियर है। तो ये जो दूसरा मेल गैमेट्स आएगा वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ये दूसरा मेल गैमेट्स है, ये इसके साथ पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो दूसरा जो बच जाएगा सेल न्यूक्लियस, द अदर मेल गैमेट्स will fuse with क्या चीज, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब जैसे ही पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा तो ये क्या बना देगा, फ्यूज विथ पोलर न्यूक्लियाई एंड फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको शॉर्ट में हम लोग PEN बोलते हैं। तो क्या बना देगा, ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन, ये तीनों आकर फ्यूज कर देगा और बना देगा क्या चीज, पेन का फॉर्मेशन कर देगा, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देगा। तो अब देखिए कि एक ही समय में यहाँ पर पूरा प्रोसेस में हो रहा है फर्टिलाइजेशन, एक यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यहाँ पर हो रहा है और एक फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यहाँ पर हो रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इट इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पेन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर 3 हैप्लॉइड गैमेट्स आपस में फ्यूज कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लॉइड फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ये भी टर्म पूछा जाता है, आपके बोर्ड में पूछा जाता है ट्रिपल फ्यूजन क्या है। तो ट्रिपल फ्यूजन क्या है कि व्हेन ए मेल गैमेट्स फ्यूज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई है, तो ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ व्हेन मेल गैमेट्स इज गेटिंग फ्यूज्ड देन इट इज कॉल्ड द ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों, हमारा मेल गैमेट्स भी हैप्लॉइड है और दोनों पोलर न्यूक्लियाई भी मेरा हैप्लॉइड है, तो तीनों हैप्लॉइड, 3 हैप्लॉइड आपस में जुड़ रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन को हम लोग कभी कभार वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं।
ट्रिपल फ्यूजन की बात किया जाए, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेजिटेटिव फ्यूजन। ठीक है, तो हम लोग क्या देख लिए, यहाँ पर दो फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एक साथ हो रहा है, इसीलिए इस पूरे इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जो कि डिस्कवर किया गया किसके थ्रू, नवास्चिन और गुइगनार्ड के थ्रू डिस्कवर किया गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, पेन बन गया, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। अब ये करेगा क्या, ये एंडोस्पर्म बना तो ये करेगा क्या, तो ये एंडोस्पर्म विल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, क्या काम करेगा, ये एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो को, अब ये एम्ब्रियो कौन बनेगा, तो ये जो जायगोट जो बना है, जायगोट विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, यहाँ पर लिख सकते हैं कि डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो में बनेगा। तो इस एम्ब्रियो को क्या काम करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा क्या चीज, एंडोस्पर्म। ठीक है, चलिए, तो अब तो ये पूरा का पूरा इवेंट्स हम लोग देख लिए, फर्टिलाइजेशन देख लिए, और साथ साथ डबल फर्टिलाइजेशन बोल दिए कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है, डबल फर्टिलाइजेशन जिसको हम यहाँ पर लिखे देते हैं, इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ये जो डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, दिस इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट्स, ये यूनिक फीचर्स है, यूनिक फीचर टू एंजियोस्पर्म प्लांट्स, ये एंजियोस्पर्म का बड़ा यूनिक फीचर, बाकी किसी प्लांट्स में ये डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है बात, तो इस तरीके से हम लोग देखे क्या चीज कि फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है एंड डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो इसमें क्या देखे कि एक मेल न्यूक्लियस विल fused with the egg of the embryo sac and forms the zygote, which later on this zygote will develop into the embryo। और वही बात क्या करें, उसके पीछे पीछे जो दूसरा न्यूक्लियस बचा वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई ऑलरेडी डिप्लॉयड, मतलब दो न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड, और ये भी एक हैप्लॉइड जा रहा है, तो तीन हैप्लॉइड एक साथ फ्यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द ट्रिपल फ्यूजन और वेजिटेटिव फ्यूजन। चूंकि एक एम्ब्रियो सैक में दो इवेंट्स फर्टिलाइजेशन का हो रहा है साइमल्टेनियसली एक साथ, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है बात, तो ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट्स होगा दैट इज कॉल्ड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा कि हम लोग क्या, एंडोस्पर्म का काम क्या रहेगा, एंडोस्पर्म टाइप कितने का होता है इसके बारे में बात करेंगे, और फिर जो जायगोट बना वो कैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, सीड का फॉर्मेशन करेगा।